शरीर के साथ, मन के साथ और आत्मा के साथ करने जा रहे हैं। आज के इस गाथा में चंद्रमा की उपमा देते हुए उन्होंने कहा कि हे मेरे आदिनाथ प्रभु, मैं आपको चंद्रमा जैसा भी मानता हूं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, संपूर्ण मंडल जैसे चंद्रमा की उपमा देने जाता हूं, क्योंकि उस चंद्रमा को मैं आपके लिए तुलना करने के लिए लेता हूं, परंतु उसमें भी कुछ कुछ बातें तो क्या हो जाती हैं, कम नजर आती हैं। वे कौन सी नजर आती है, वे अपन इस गाथा के अंदर देखते हैं। नित्योदयम दलित मोह महांधकारम, कि आप रूपी चंद्रमा जो है नित्य उदित होने वाला है। नित्य यानी रोज, नित्य यानी जैसे अपन नित्य नियम करते हैं, नित्य प्रार्थना करते हैं, नित्य स्नान करते हैं आप लोग, और नित्य भोजन करते हैं आप लोग, उसी प्रकार नित्य उदय होने वाला चंद्रमा आप जैसा हो, ऐसा मैं मानता हूं। परंतु आप जानते हैं, आप सबका अनुभव है कि क्या चंद्रमा रोज उदित होता है? आज रात को देख लेना, आकाश में पूर्ण चंद्रमा रोज दिखाई देता है? नहीं महाराज साहब, वो तो शुक्ल पक्ष में आता है, उसमें भी कला कला से उदित होता है, और पौर्णिमा को पूर्ण चंद्रमा होता है, रोज रोज वो आता नहीं है। तो क्या कहा उन्हें कि नित्योदयम, आप तो रोज उदित होने वाले हैं, और चंद्रमा तो कभी आता है कभी जाता है, कभी छुट्टी पर भी चला जाता है। अमावस्या आ जाती है तो क्या हो जाता है, चंद्रमा पूर्ण आकाश से छुप जाता है, लुप्त हो जाता है। पर आपका चेहरा, आपका ज्ञान, ये कभी भी अस्त होने वाला नहीं है। फिर क्या कहा, गम्यम न राहु, राहु भी उसको ग्रसित जैसे सूर्य को नहीं करता, वैसे आपको भी राहु ग्रसित नहीं करता। वदनस्य न वारिदानाम, वारिदानाम यानी बादल। वापिस चंद्रमा के ऊपर भी रात्रि को अपन देखते हैं, कई बार अपने को देखना, कोजागिरी पौर्णिमा आएगी ना, उस समय सुई पोने का काम, अनुपर भी बांचने का काम करते हैं। पर ये कब होगा, जब स्पष्ट आकाश में, निरभ्र आकाश में चंद्रमा होगा, उसका प्रकाश आएगा तो हम देख सकेंगे। पहले तो चश्मे लगे पड़े हैं, 40 का चश्मा तो यूं ही आ जाता है बिना बुलाए, और उसमें भी चंद्रमा को अगर कुछ पर्दा आ गया, उसको भी चश्मा लग जाएगा। बादल का क्या हो जाएगा, चश्मा उसको भी लग जाता है। अगर बादल उसके आड़ा आ जाता है तो फिर प्रकाश देखने से रह गए, फिर तो प्रकाश मिलने वाला नहीं। यानी उसके आड़े कौन आता है, बादल आते हैं। बादलों से चंद्रमा का प्रकाश आच्छन्न हो जाता है, आवरित हो जाता है। परंतु प्रभु आपका ऐसा नहीं है। मैंने भले आपको चंद्रमा कहा, किंतु आपके ज्ञान का चंद्रमा जो है वो सदैव प्रकाशित है, और किसी भी प्रकार का बादल रूपी कर्म का आवरण वहां पर आता नहीं है। तीसरी बात क्या कही, विभ्राजते तव मुखाब्ज अनल्प कांति, आपके चेहरे की जो कांति यानी प्रकाश, आभा जो है अनल्प, एक तो होती अल्प, एक क्या होती है, अल्प कांति। वो कैसी है, थोडी, परंतु आपकी कैसी है, अनल्प, भरभरून त्याच्यामध्ये प्रकाश, तेज दिसतोय। असा आपला चेहरा जो आहे तो चंद्रमापेक्षा अतिशय तेजस्वी, अतिशय प्रकाशवान, अतिशय कुमुदवान असा दिसतो। असा भाव मानतुंगाचार्याने या श्लोकामध्ये दाखवलेला आहे, अनल्प कांती। नंतर काय सांगितलंय, विद्योतयत जगदपूर्व शशांक बिंबम, और आप रूपी चंद्रमा जो है विद्योतयत, वो प्रकाशित करता है, आलोकित करता है जगत को एक साथ, एट ए टाइम, एकदम एक साथ में आप रूपी चंद्रमा जो है अपूर्व शशांक बिंबम। आपके चेहरे को मैं चंद्रमा तो कहता हूं, पर वह चंद्रमा कैसा, अपूर्व,
उसके जैसा दूसरा नहीं है। अपूर्व यानी अनुत्तर, दूसरा, अद्वितीय, दूसरा कोई चंद्रमा ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी भावना मैं आपके चेहरे रूपी चंद्रमा को देखकर अभिव्यक्त करता हूं। ऐसा कौन कह रहा है? मानतुंगाचार्य कह रहे हैं। तो अब थोड़ा सा ख्याल में आया, क्योंकि सरल गाथा है और पहले भी चंद्रमा का वर्णन बहुत आया है, इसलिए ये गाथा समझने में कैसी लगी अपने को? सरल लगी। तो बोलिए इस गाथा को। नित्योदयं दलित मोह महांधकारं गम्यं नराहु वदनस्य नवारि विभ्राजते तव मुखाब्ज मनल्पकान्ति विद्योतय जगद पूर्व शशांक विद्योतय जगद पूर्व शशांक बिंब, अपूर्व शशांक बिंबम। शशांक बिंबम, चंद्रमा का बिंब जो है वो अपूर्व ऐसा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो बताई है वो पहली लाइन में बताई। कौन सी लाइन में? ऐसा फरमाइए, क्या कहा है उसमें? क्या बताया? जल्दी से बताइए, थोड़ा किताब में देखकर आप भी तो समझाइए हमको। क्या है? मोह महांधकारम। चंद्रमा तो मात्र रात्रि के अंधकार को नष्ट करता है, उसमें उजाला हो या ना हो बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। परंतु प्रभु आप रूपी चंद्रमा जो है वो हमारे मोह रूपी अंधकार को क्या करता है? मोह अंधकार, दलित यानी उसका दलन कर देता है। हम सभी लोग किस में अटके हैं साहब बताइए? मोह और माया, इसी में अटके हैं और जानते हुए भी भटके हैं। जानते हैं नहीं जानते ऐसे सभी ज्ञानी हैं, सब जानते कि मोह माया का पसारा पसारा ही है, उसमें अटकना नहीं है। परंतु एक छोटा सा संसार बना के हम क्या कर जाते हैं? वही 2 बच्चे, वही परिवार, वही पति, वही रोज का उठना, वही रोज का सोना, उसी के अंदर अगर जिंदगी जाएगी तो बताइए हमारा उद्धार कब होगा? भाई और बहनों, ऐसा उद्धार तो हमें करना ही है, क्योंकि फिर ये मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है। फिर ऐसा चांस मिलने वाला नहीं है। ये चांस तो ऐसा मिला है ना भाई और बहनों कि इसकी गाड़ी में बैठकर आप जहां चाहे पहुंच सकते हैं, जहां चाहे। परंतु एक बार स्टेशन पर जाने से पहले अगर गाड़ी निकल गई ना तो फिर गाड़ी आनी नहीं है। इसलिए कवि ने बड़ा सुंदर कहा है, प्रभु नाम घ्यावे हे जीवन सजवावे, ही गाड़ी हुकली तर पुन्हा योग मिळे ना रे, संधि मिळे ना योग मिळे ना रे, संधि मिळे ना। प्रभु नाम घ्यावे हे जीवन सजवावे, ही गाडी हुकली तर पुन्हा योग मिळे ना रे, संधि मिळे ना योग मिळे। क्या कहा साहब? एक बार गाड़ी निकल गई ना फिर हाथ मलते रह जाओगे, गाड़ी वापस आने वाली नहीं है। इसलिए क्या कहा कवि ने कि प्रभु नाम घ्यावे, शब्द काय सांगितलाय त्याच्यामध्ये? घ्या। अहो नामस्मरण करा, आणि नामस्मरण करता 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 ही जीवनाची नौका जी आहे ती पडल्या तीराला घेऊन जा। हा संदेश त्या कवितेतून सांगितलेला आहे। आपण ही कविता कितीतरी वेळा म्हटलेली आहे, परंतु फक्त ती कंठाने म्हणतो, डोक्याने हलवतो आणि नंतर भाई और बहनों ऐसा करेंगे तो वो भी अपने को माफ करेंगे का? माफ करेगा नहीं। वहां पर भी हमको चाहिए कि हम अभी से ही अपना रास्ता निश्चित कर ले कि नहीं, अब तो मुझे प्रभु का स्मरण ही करना है, बाकी नहीं। बाकी हम स्मरण करने जाते हैं, किसी को चांद और किसी को सूरज दे कहते कहते जिंदगी हमारी क्या हो गई है?
जवानी के दिन हमारी पूरी कविता आपको बताएंगे बाद में, उसके अंदर बहुत सुंदर एक एक अंतरा आया है।